दोस्तों, एक 3 बच्चों की माँ जिसकी उम्र होती है 36 साल, वो इतना कैसे गिर सकती है जो एक 14 साल के लड़के के साथ में नाजायज़ संबंध बनाती है और रात दिन उसी के साथ में नाजायज़ संबंध बनाया करती है। इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल नूर क्राइम सफ़र पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये घटना है बिहार की रहने वाली एक औरत की, जिसकी उम्र होती है 36 साल। वो जॉब करने के लिए, प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए चेन्नई जाती है और अपने 3 बच्चों को भी साथ में लेके जाती है। जब चेन्नई पहुंच के फैक्ट्री में बनियान बनती है पहनने वाली, तो वहाँ जब पहुंचती है काम करने के लिए, तो वहाँ पर एक पहले से ही बिहार का लड़का जो है काम कर रहा होता है, जिसका नाम होता है रोहन, और उसकी उम्र होती है 14 साल। 3 बच्चों की माँ जो होती है उसका नाम होता है सपना। सपना जब कंपनी में प्रवेश करती है तो रोहन से मुलाकात होती है। तो रोहन से जानकारी करती है कहाँ से रहने हो, तो रोहन बताता है बिहार के रहने वाले। तो रोहन से यही बोलती है कि बेटा, इतनी कम उम्र में तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए, इतनी दूर काम करने के लिए, अभी पढ़ाई लिखाई करने की तुम्हारी उम्र है। तो रोहन अपने घर की मजबूरी बताता है। तो सपना बोलती है चलो कोई बात नहीं, अब तुम हमारे साथ ही रहा करो। तो रोहन एक दिन शाम को सपना के घर पे जाता है, खाना पीना खाता है और सो जाता है। सपना अपनी खाट से उठती है और उसकी खाट पे पहुंच जाती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। तो रोहन नींद से जागता है और कहता है आप ये क्या कर रही हो? तो सपना बोलती है कुछ नहीं, बस डर सा लग रहा था, इसलिए जो है हम तुम्हारे पास चले आए। तो रोहन चुपचाप हो जाता है। फिर रोहन के शरीर पर फिर वो हरकत करती है, जिससे रोहन उत्तेजित होने लगता है और उन दोनों के बीच में पहली बार नाजायज़ संबंध बनते हैं। फिर बाद में सपना उससे बोलती है ऐसा है, तुम हमेशा के लिए हमारे रूम पर ही रहा करो, जिससे हमको रात में डर भी नहीं लगेगा और हम दोनों के रिश्ता ऐसे ही बनता रहेगा। तो रोहन भी 14 साल का था, वो भी जो है मान जाता है कि फ्री का खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, हमारा पैसा बचेगा। तो वो सपना के घर रोज़ शाम को चला जाता था और खाना खाने के बाद में उनका नाजायज़ संबंध रोज़ की शाम को बनता था। इसी बीच एक दिन क्या होता है, सपना का रिश्तेदार एक आ जाता है सपना के कमरे पे। तो सपना का रिश्तेदार एक उसके कमरे में आता है और नाश्ता पानी सपना कराती है और वो चला जाता है। तो वो भी उसी कंपनी में काम करने के लिए आया हुआ था। तो धीरे धीरे रोहन और सपना का रिलेशन इतना बढ़ जाता है, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे रोहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सपना उसके साथ में ज़बरदस्ती भी अब करने लगी थी। तो एक दिन क्या होता है कि इन दोनों के नाजायज़ संबंध बन ही रहे थे, तभी सपना का एक जो रिश्तेदार आया था वो आ जाता है शाम को और इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जब देखता है तो सपना से बोलता है कि ये तुम्हारे बेटे की उम्र का है, तुम इसके साथ में क्या कर रही हो? तो सपना बोलती है जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारा पति है ही नहीं, तो हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो अपना उठता है, वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि हम तुम्हारे घर पे आज के बाद नहीं आएंगे, जब तुम ये गंदा काम कर रहे हो तुम तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे। तो सपना उससे बोलती है मत आना, चला जाता है। तो रोहन को समझाता है कि सपना के घर मत जाना। तो रोहन 1-2 दिन सपना के घर नहीं आता है और जब कंपनी में सपना को रोहन मिलता है तो सपना उससे बोलती है, तो रोहन मान जाता है। तो फिर रोहन आने जाने लगता है। तो सपना जब कमरे में पर रोहन पहुंचता है, पहले तो नाजायज़ संबंध बनाती है और उसको अच्छी तरह से डांटती और चिल्लाती है, जिससे रोहन को ख़राब लगता है।
रोहन और सपना के बीच में कहासुनी होने लगती है। कहासुनी इतनी झगड़ा बढ़ जाता है कि रोहन पड़ोस में रखा चाकू उठा लेता है और सपना की गर्दन पे मार देता है। सपना की गर्दन में चाकू लगने के साथ ही उसकी गर्दन से खून निकलने लगता है और वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं तो सपना के अड़ोस पड़ोस वाले लोग देखते हैं कि सपना बाहर नहीं है, तो वो देखते हैं कमरा खुला हुआ है, सपना अंदर मरी पड़ी हुई है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होती है, तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस कम फैक्ट्री जाती है तो वहाँ पता चलता है कि रोहन उसके साथ में रहता, तो रोहन को पकड़ के लाती है। रोहन से जानकारी होती है तो रोहन पूरी सच्चाई सपना के बारे में बताता है कि ये मेरे साथ में ज़बरदस्ती करती थी। तो पुलिस रोहन के खिलाफ़ मुकदमा लिखती है और उसको जेल भेज देती है। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? गलती रोहन की थी या सपना की थी? रोहन तो अभी फ़िलहाल बच्चा ही था जिसकी उम्र 14 साल थी, और सपना को तो समझदार थी। सपना 3 बच्चों की माँ थी। सपना को तो समझदारी से काम लेना चाहिए था कि ये गलत काम मुझे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रोग्राम फिर से बहुत जल्दी लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।